गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम 11वीं क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका बेसिक टॉपिक हमने लिया है टेंस में भी अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, निसंदेह आपने उनको देखा होगा। और यदि नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा इसको पढ़ने से पहले आप जो पिछले वीडियोज़ हैं आप उनको अवश्य देखें। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें आपको मैंने कल बता दिया था, इसके हिंदी की आइडेंटिफिकेशन आपको अगर करनी है तो आपको किस प्रकार से करनी होगी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, हिंदी वाक्यों में जब भी आ जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आप ये भी जान लें कि यदि सब्जेक्ट आपका आई या बी होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। ये मैंने आपको कल बताया था, एक बार पुनः आपको याद दिलवा देता हूँ। सेल है। अन्य कोई भी कर्ता अगर होता है तो अन्य कर्ता के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होगी बच्चों, विल हैव आएगी। ठीक है, और इन दोनों के साथ ही आपकी जो वर्ब है वो कौन सी अवस्था में आती है, थर्ड फॉर्म में। मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था आएगी, तीसरी अवस्था आपकी प्रयुक्त होती है। ठीक है, आज भी के साथ सेल है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल है। जब भी किसी, देखो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो कार्य होते हैं आपके। तो दो कार्य वाले भी आप समझ लो कि इनमें दो कार्य होंगे। तो एक तो होगा पहला कार्य, एक सेकेंड, और पहला कार्य आपका फ्यूचर परफेक्ट में, एक होगा आपका दूसरा कार्य, और दूसरा कार्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, इस प्रकार से बनते हैं। पहला कार्य तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, दूसरा कार्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। सेंटेंस आपका जुड़ता है बिफोर से या आफ्टर से। जब भी कोई सेंटेंस बिफोर या हिंदी वाक्यों में पहले से जुड़ता है तो आपको पता है कि बिफोर जब आप लिखते हैं उससे पहले का टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। दूसरा आपका जो कार्य है वो बिफोर के बाद लिखा जाएगा। आफ्टर में क्या होता है कि पहला कार्य आपका जो है वो पहले आएगा और दूसरा कार्य आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आफ्टर से जब भी करेंगे तो दूसरा कार्य आपका जो होता है वो पहले आएगा और पहला कार्य जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, इसका अपोजिट है। यहाँ पहला कार्य पहले और दूसरा बाद में, जब बिफोर से जोड़ेंगे, और जब आफ्टर से जोड़ेंगे तो दूसरा कार्य पहले और आपका जो पहला कार्य है वो बाद में आएगा। ठीक है, कल हमने जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनको देखेंगे, इसके साथ साथ इसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो, एक तो सामान्य सा सेंटेंस होता है, उसके लिए पैटर्न आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा विल या शैल, नॉट, थोड़ी मॉइस्चर इस पे, एक सेकंड में। तो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद आपका अगर आई और बी सब्जेक्ट नहीं है तो आप विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि आई या बी है तो शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक तो पैटर्न आपका ये हो गया जो कि बिफोर आफ्टर वाला नहीं है। और जब भी बिफोर आफ्टर से कोई भी सेंटेंस आएगा उसका पैटर्न क्या होगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपने जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किया था, उसको भी देख लेते हैं।
सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ओके, क्योंकि ये आपका निगेटिव बन रहा है तो बिफोर के बाद आपका जो सेंटेंस है उसका रूप अफर्मेटिव ही रहेगा। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल या बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब कोई सेंटेंस आपका, ये तो बिफोर से जुड़ा था, जब कोई सेंटेंस आपका आफ्टर से जुड़ा हो तो आफ्टर से जब भी जुड़ेगा तो सब्जेक्ट, अब ये कैसा होगा, नकारात्मक होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आता है तो डू या डज लगाएंगे। बहुवचन के लिए डू और एकवचन के लिए डज। उसके बाद नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट विल आएगा या शैल आएगा प्लस हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल या शैल में से एक, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी या तो विल हैव होगा या फिर आपका शैल हैव होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जब भी कोई सेंटेंस आफ्टर से अर्थात बाद से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी कोई सेंटेंस आपका बिफोर से जुड़ता है तो बिफोर में क्या होगा, यहाँ पे आपका पहला कार्य और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा दूसरा कार्य। और जब भी कोई सेंटेंस आपका आफ्टर से जुड़ता है तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका दूसरा कार्य और यहाँ पे जो आपका आएगा वो कौन सा कार्य होगा बच्चों, पहला कार्य होगा। बस उसका अपोजिट हो जाना है। आपको ये तो पता ही है कि पहला कार्य आपका बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो देख लो ये पहला कार्य है, विल हैव, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव हो गया। दूसरा कार्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पे पहले दूसरा कार्य आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे आपने डू या डज का प्रयोग किया है। तो आपको बता दूं, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए डू का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ये पहला कार्य आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर सेंटेंस कभी इंग्लिश में आता है, आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, तो उसको आप बिफोर या आफ्टर से समझेंगे या उसको आइडेंटिफाई किससे कर लेंगे, बिफोर से या आफ्टर से। अब आपके मन में, हालांकि इस प्रकार से भी जब भी आता है तो इसके लिए भी एक एडवर्ब आपकी है, वो एडवर्ब अभी मैं बता दूंगा आपको। अगर इस तरीके से भी आता है तो उसको अन्यथा बिफोर आफ्टर से आएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठता है कि बिफोर आफ्टर वाला तो सर आपने पास्ट परफेक्ट में भी बताया था, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे बिफोर आफ्टर ये फ्यूचर परफेक्ट के लिए आया है या बिफोर आफ्टर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आया है। बहुत आसान काम है बच्चों, देखो कैसे आसान है। आसान इस प्रकार से है, मैंने बताया इसमें दोनों तरफ रिक्त स्थान कभी नहीं आता, एक तरफ आएगा। अगर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है और बिफोर लगाए तो फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट सिंपल में फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये तो आसान काम है। पहले हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं हम कुछ। राम अपना कार्य कर चुका होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी। किससे जुड़ा, पहले से। एक सेंटेंस देखते हैं हम बात का।
कोमल के गीत गाने के बाद लोग नेगेटिव है, राम अपना कार्य यहाँ पे जोड़ देते नहीं कर चुका होगा, ठीक है। नेगेटिव पढ़ रही है तो अफर्मेटिव तो हमने कल पढ़ लिया था। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी होगी, ठीक है। कोमल के गीत गाने के बाद लोग नहीं जा चुके, ठीक है ना। ये बस क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नेगेटिव में नॉट लगाना हमें थोड़ा भूल गए थे। और अब हम इसको देखो किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो इसको इस तरीके से, ये पैटर्न है आपका। सब्जेक्ट आपका क्या है, राम। अब राम है यहाँ पे, आई और वी तो है नहीं, तो इसका मतलब हम विल हैव लगाएंगे। अब देखो विल हैव दो साइक्लिंग, इससे पहले भी दो साइक्लिंग को सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। नॉट का प्रयोग बीच में करते हैं, क्या कर दोगे, विल नॉट हैव। देखो विल नॉट हैव, तो क्या राम विल नॉट हैव करने को बोलते डू, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, डू डिड डन। अब क्या है, अपना, राम के लिए अपने के लिए चार्ट मैंने बनवाया था, ही के साथ क्या आता, हिज। और कार्य के लिए क्या आएगा, वर्क, ठीक है ना। ये हो गया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी होगी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मतलब मेरे पहुंचने से पहले की बात है कि ट्रेन नहीं छूटी होगी। तो पहला काम आपका कौन सा है, ये वाला। तो आप पहले काम को कौन से टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। देखो बिफोर से जुड़ा है, पहले यानी बिफोर, तो पहले जो आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। द ट्रेन विल नॉट हैव, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट, किससे जोड़ोगे बेटा, बिफोर। मेरे का मतलब मैं, मतलब आए, बिफोर आए आपका प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। फर्स्ट में ऐसे नहीं जोड़ना, फर्स्ट फॉर्म। बिफोर आई रीच, ऑब्जेक्ट आपका स्टेशन, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको स्टेशन लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से तो जो आपका ये बिफोर वाला है। आफ्टर वाले में देखा, कोमल के गीत गाने के बाद, अर्थात कोमल ने गीत पहले गाया, लोग नहीं जा चुके होंगे। तो ये हो गया पहला काम और ये हो गया दूसरा काम। इसमें हमें क्या करना है, दूसरा काम पहले लिखना है। और दूसरा काम हमेशा ही कौन सी टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लोग के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीपल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो या डू या डज, तब नॉट लगेगा। पीपल आपका प्लूरल है तो क्या लगाओगे, डू नॉट। पीपल डू नॉट, ठीक है। जाने को गो बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगे इसमें। देखो ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीपल डू नॉट गो, लोग नहीं जा चुके होंगे। अब यहाँ पे आप जोड़ दो आफ्टर, कोमल के गीत गाने के बाद, तो आफ्टर कोमल, कोमल के लिए विल हैव का प्रयोग होगा। विल हैव, गाने को बोलते हैं सिंग, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, सॉन्ग। ये हो गया, ठीक है। पीपल डू नॉट गो आफ्टर कोमल विल हैव संग सॉन्ग, और द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच स्टेशन। और एक आपका हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए आसान है कि यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा या फिर बिफोर आ जाएगा। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कर दोगे, अगर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दोगे। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा। इस सेंटेंस को किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपकी एक एडवर्ब होती है। जो एडवर्ब है आपकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो बाई दी एंड ऑफ लिख के आएगा, और बाई दी एंड ऑफ के बाद में कोई भी टाइम आ जाएगा। बाई दी एंड ऑफ के बाद क्या आएगा, कोई भी टाइम आ, बाई दी एंड ऑफ मंडे आ जाएगा, ठीक है ना। बाई द एंड ऑफ डे आ जाएगा, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर आ जाएगा, ठीक है। या फिर बाई के बाद बीच में आएगा,
ठीक है ना, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय दिस मंथ। ओके, तो ये आपकी एडवर्ब रहेंगी। तो इन एडवर्ब से भी आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसके इंग्लिश में भी सेंटेंस किस प्रकार से करना है उनके भी मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूँ। ठीक है, सेंटेंस जैसे आए, फिर आपका ब्लैंक, ब्रैकेट में रिटर्न मनी बाय द एंड ऑफ मे, लिख लो। ठीक है, यहाँ पे है सेंटेंस सरिता, फिर आपका ब्लैंक, ब्रैकेट में नॉट ईट फूड आफ्टर आई स्लीप। बिफोर आई स्लीप हो गया। ठीक है, ये अब हम देखते हैं तीनों ही सेंटेंस को। देखो, आए, फिर आपका ब्लैंक दे रखा है, ब्रैकेट में रिटर्न मनी बाय द एंड ऑफ मे। तो बाय द एंड ऑफ के बाद ये जो टाइम आता है, ये एडवर्ब मैंने अभी आपको बताई थी। बाय द एंड ऑफ के बाद में टाइम, या फिर बाय के बाद टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ये बिफोर आफ्टर से अलग वाला एक पैटर्न है आपका। अब यहाँ पे आई आ गया है, तो इसका मतलब सेंटेंस आपका सकारात्मक है। तो सकारात्मक के लिए आप यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे? शैल हैव, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। ठीक है, तो हो जाएगा आई शैल हैव रिटर्न मनी बाय द एंड ऑफ मे। अब अगला सेंटेंस है सरिता, फिर आपका रिक्त स्थान है, कोष्टक में नॉट ईट फूड बिफोर आई स्लीप। तो आपको पता है कि बिफोर से सेंटेंस जुड़ा है, बिफोर के बाद आपका प्रेजेंट सिंपल दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टेंस आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। सरिता के अनुसार आप विल लगाएंगे, नकारात्मक के बीच में नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, हमें पहचान कैसे हुई? स्लीप से, क्योंकि स्लीप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो है वो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। अगर यहाँ मैं स्लीप की जगह स्लेप्ट कर देता तो वर्ब की कौन सी अवस्था हो जाती? सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ यहाँ पे कौन सा हो जाता? पास्ट परफेक्ट हो जाता। कोमल डज नॉट प्ले हॉकी आफ्टर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो आफ्टर से जुड़ा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरा काम हो गया है। पहला काम आपको वहां पे लिखना है, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट, तो हो जाएगा ही विल हैव, और गो की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, तो क्या हो जाएगी? गॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो अंग्रेजी में सेंटेंस आएंगे उन्हें इस प्रकार से करना है। ट्रांसलेशन के लिए पहले ही आपको बता दिया था, आप इसको सही तरीके से पढ़ें। इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको तैयार करें। और ये एक ही एडवर्ब है, वो एडवर्ब जो मैंने लिखाई थी उसको आप याद कर लें। मोस्टली केसेस में इसी एडवर्ब से आपके सेंटेंस जो है, ऊपर वाला जो पैटर्न है आपका फर्स्ट वाला, उससे अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।